जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका हमारी एक खास रिपोर्ट में। और आप देख रहे हैं क्राइम ट्रेंड इंडिया न्यूज। आज शहर की राजनीति में गर्मा गर्म विवाद सामने आया है, जहां हम पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी और सदर अंचल अधिकारी सीओ अमरदीप बल्होत्रा के बीच हुई कहासुनी ने एफआईआर और गिरफ्तारी का रूप ले लिया है। राजनीतिक पार्टी के अनुसार आशुतोष तिवारी किसी आवश्यक कार्य से सदर सीओ कार्यालय पहुंचे थे। वहीं दोनों के बीच बातचीत तेज हुई और आरोप है कि बहस के दौरान तिवारी ने कार्यालय का एक रजिस्टर फाड़ दिया। सीओ ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और सदर थाना की टीम मौके पर पहुंचकर आशुतोष तिवारी को साथ लेकर शहर थाना लाई। देर शाम सीओ के आवेदन पर पुलिस ने सरकारी कार्य में रुकावट डालने का मामला दर्ज कर लिया और तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी बताई जा रही है। वहीं परिवार ने आरोपों को पूरी तरह नकार दिया है। परिजनों का कहना है कि जिले के अध्यक्ष के साथ अन्याय हुआ है और मामले में कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज की तत्काल जांच होनी चाहिए। परिवार का आरोप है कि इससे पहले आशुतोष तिवारी ने जमीन से जुड़े एक विवाद के संबंध में सीओ पर गंभीर आरोप लगाए थे और अब बदले की कार्रवाई के रूप में उन पर मामला दर्ज करवा दिया गया है। इस घटना के बाद शहर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने मिलकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अधिकारियों की नीतियों पर कड़ी आपत्ति जताई और चेतावनी दी कि अगर अधिकारियों की मनमानी और भ्रष्टाचार इसी तरह जारी रहा तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। सुनिए नेताओं ने क्या कुछ कहा। देखिए, इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। एक पार्टी का जिला अध्यक्ष समाज में फैले भ्रष्टाचार को लेकर या जो पदाधिकारी भ्रष्ट पदाधिकारी है, अगर उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसका सिला यह मिलता है कि फर्जी मुकदमे में उनको गिरफ्तार करा दे। ये कहाँ का न्याय है? मुझे तो नहीं लगता कि झारखंड और पलामू में लोकतंत्र ये है, बहाल है। ये राजतंत्र लग रहा है। आज अपनी बात कोई रख नहीं सकता, आज अपनी काम को लेकर हम किसी कार्यालय में जा नहीं सकते। पूरा सिंडिकेट उनका चल रहा है, उनकी टीम है, किससे एससी एक्ट कराना है, किस पर सरकारी काम में बाधा का केस करवाना है, यह सब हम लोग देख रहे हैं। और देखें कि कई शहर के अपने कार्यकाल में गणमान्य लोगों पर इन्होंने एससी एसटी एक्ट और सरकारी काम में बाधा का केस कर कर भ्रष्टाचार में जो खिलाफ आवाज है उसको दबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन पलामू का युवा एक सजग प्रहरी के रूप में काम करते हुए इनके भ्रष्टाचार को उजागर करेगा और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को यहां से उखाड़ फेंकने का काम करेगा जो करोड़ों रुपए का धन इन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित करने का काम किया है। उनका भी काले चिट्ठा हम लोग सभी खोलने का काम करेंगे और इन्हें जल्द से जल्द प्रशासन बर्खास्त करे। इसके लिए हम लोग मुख्य सचिव से ही मिलकर लेटर देने का काम करेंगे। देखिए, आरोप तो सरासर गलत है। कोई जिला अध्यक्ष अपने काम को लेके जा रहा है और आप उन्हें सरकारी काम के बाधा का आप सीसीटीवी लाइए। अगर रजिस्टर फाड़े हैं तो किए हुए तुरंत जेल भेज दिया। ये इसकी जितनी भी घोर निंदा की जाए कम है। ये मान्य नहीं है, समाज में ये चीज मान्य नहीं है। ये भ्रष्ट पदाधिकारी है और इनकी जांच होनी चाहिए। जांच के बाद इनको बर्खास्त किया जाए। हम लोग आंदोलन करेंगे। हम सभी युवा यहाँ आंदोलन की उपज है और ऐसा भ्रष्टाचारी को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग रास्ते पर उतरेंगे। और जब तक इनका यहाँ से स्थानांतरण ना हो, इनका जांच ना हो, इनको बर्खास्त ना किया जाए, हम लोग आंदोलन करेंगे। चरणबद्ध इसकी रूपरेखा तैयार हम सभी मिलकर करेंगे और आंदोलन करेंगे। हम अधिवक्ताओं की जो लीगल टीम है सदर सीओ पर जल्द ही परिवार एक केस फाइल करने वाले हैं, जिससे उनको पता चले कि जो दूसरे पर एफआईआर फर्जी एफआईआर करते हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, खुद पर जब केस हो तो पता चलेगा कि कैसा केस होगा। हमारी लीगल टीम इसके लिए तैयार है, रेडी है। 1-2 दिन में केस फाइल हो जाएगा उनके विरुद्ध। देखिए, सीओ के साथ अगर सरकारी काम में बाधा होता है, सरकारी काम में बाधा कोई नहीं करना चाहता, सरकारी काम करवाना चाहता है, लेकिन सरकारी काम में बाधा का केवल केस करे तो दूसरी बात है। लेकिन एक दूसरे व्यक्ति को हथियार बनाकर एससी एसटी एक्ट करवाना यह कानून का दुरुपयोग है और अपना अधिकार के दुरुपयोग किया है सीओ, क्योंकि वह उनसे वार्ता करने गया था, दूसरे व्यक्ति से नहीं। ब्लॉक के अंदर सीओ रहता है, हम सीओ से बात करेंगे तो दूसरे कर्मचारी को कहाँ से इंटरफेयर है या उस पर एससी एसटी एक्ट लेगा। यह सदर सीओ
एक नंबर के चालाक है और धूर्त है, और यह जानता है कि जो आवाज उठाएगा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ेगा, जो करेगा, आंदोलन करेगा, उसको कैसे जो है से हमको कंट्रोल में करना है, और उस कंट्रोल में करने के लिए इन्होंने ऐसा काम किया। यह निंदनीय है। अफसर का मतलब यह नहीं होता है, यह भ्रष्टाचार में लिप्त है और करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। इनकी संपत्ति की भी जांच होना चाहिए। ससुराल भी यही है, जैसा कि आप सब भी जानते होंगे। वैसे व्यक्ति को यहाँ पदस्थापित रहना ही नहीं चाहिए। यहाँ ससुराल है, यहीं सब रहते हैं, इनको ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन वह भी नहीं हो रहा है और प्रोन्नति हो रहा है। इनका अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, तो जरूर इसमें घोलमेल है। कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से हम हैं, हम तो यह भी कहते हैं कि भ्रष्ट पदाधिकारियों की एक दवाई लातम जुतम और कुटाई। अगर आप जो है से केस कीजिएगा तो हमारा दूसरा हथियार भी है भगत सिंह का, जिसको भी हम उठाने से चूकेंगे नहीं। यह सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, ऐसा सीओ मत सोचे, बहुत कुछ हो सकता है। सतर्क हो जाए, सुधर जाए। निश्चित तौर पे करेंगे, क्योंकि यह जो घटना है इसका साक्षी हम हैं। डीसी महोदया के यहाँ हम लोगों ने जो है संयुक्त रूप से सीओ साहब का भ्रष्टाचार का पुलिंदा जो है पहुंचाने का काम किए हैं, और मैडम भी आश्वस्त की थी कि पूजा के बाद कार्रवाई होगी। पूजा के बाद कार्रवाई के रूप में चैनपुर ब्लॉक इनसे जो है कि ले लिया गया और आर्म्स मजिस्ट्रेट बना दिया गया। तो इससे जो है कि यह कार्रवाई तो नहीं है, तो लीपापोती है, और इनको जो है कि प्रमोशन एक तरह से दिया गया है। तो ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो कि यह कहता है कि हमारे विरुद्ध आवाज उठाने से पहले हमसे रिकॉग्नाइजेशन लो, तो यह पागलपन सिद्ध होता है सीओ साहब का कि वो पागल उगल हो गए हैं। कोई भी भ्रष्टाचार या बेईमानी या चोरी चमारी का जो केस है, चोर से पूछ करके नहीं होता है, रिकॉग्नाइजेशन लेकर के नहीं होता है। लोकतंत्र हमें अधिकार दिया है, हम एक जो है कि केंद्र का मजबूत जो है कि दल है, और हमारा सरकार है केंद्र में। हमारा राइट बनता है कि आम जनों को जो है कि सही सुविधा मिले, सही अधिकार मिले। और सीओ साहब तो सेवक हैं, सीओ साहब तो जज है नहीं, सीओ साहब तो कोई जमींदार है नहीं, सीओ साहब कोई राजा साहब तो नहीं है। तो लेकिन जो राजा साहब के रुआब में वो जो शासन कर रहे हैं और अपने आप को भूल गए हैं कि वो जनता का नौकर हैं, तो उनको यह याद दिलाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी हर कदम पर जो है कि खड़ी है, और आंदोलनात्मक कदम हम लोग उठाएंगे और उनको यह ध्यान दिलाएंगे कि आप जनता का नौकर हो, न कि जनता के मालिक हो। कल भी थाना में जो है पत्रकार महोदय लोग को, आम जनों को, सुप्रीम कोर्ट के जो वरीय अधिवक्ता हमारे शहर के, जो हमारे समाज के गौरवान्वित करने वाले अधिवक्ता हैं, उनसे भी, विजय तिवारी जी, उनसे भी जो है कि मिसबिहेव किया सीओ ने साफ शब्दों में कहे वो कि आप लोग यदि आशुतोष तिवारी के साथ खड़े हो तो आप लोग भी गलत हो। तो मीडिया भी खड़ी है आशुतोष तिवारी के साथ, आम जनता भी खड़ा है, मजदूर भी खड़ा है, ऑटो चालक भी खड़ा है, एक एक जन लोग खड़ा है, दलगत भावना से ऊपर उठ करके, क्योंकि इनसे सब कोई त्रस्त है। एलपीसी में पापा जी से मिल लीजिए, कोई और काम है जनता का तो पापा जी से मिल लीजिए। पापा जी और बेटा जी वाला जो खेल है ना, ये अब नहीं चलेगा। पलामू के लोग, पलामू के युवा बहुत ही पेशेंस वाला है, जो इनका इस तरह का अत्याचार को बर्दाश्त किए हुए था, अब बर्दाश्त नहीं करेगा हमारा पलामू का युवा। हम लोग जो है कि इनका जवाब देंगे। कितने को जेल भेजवाएंगे ये अब तैयारी कर ले, लिस्ट बना ले, ये जेल भेजवाए, हम लोग जेल जाने को तैयार है। लेकिन इनका बर्खास्तगी और ऐसे भ्रष्ट अफसर को जेल के सलाखों के पीछे तक जब तक नहीं पहुंचाएंगे, चैन से सोने वाले हम लोग नहीं है। हम लोग जो है आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और इनको जवाब देंगे कि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। इस लोकतंत्र में एक जो है कि सबसे नीचे अंतिम पावदान पे बैठा हुआ नागरिक भी उतना ही गणमान्य है जितना जो कि उच्च पदों पे बैठा हुआ नागरिक गणमान्य है। जय हिंद, जय भारत। ऑटो चालक महासंघ अभी जैसा कि हमारे सारे जो समाज सेवी हैं एक जगह जुटे हैं, रणनीति बन रही है, चरणबद्ध आंदोलन तय हो रहा है। ऑटो चालक महासंघ जो है कि इस आंदोलन के साथ खड़ी है। जरूरत पड़ने पर पलामू का चक्का जाम होगा।
अब सवाल उठता है, क्या कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज से सच सामने आएगा? क्या यह राजनीतिक प्रतिशोध है या वास्तव में सरकारी काम में बाधा पड़ी? मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र और शीघ्र जांच जरूरी है ताकि सार्वजनिक विश्वास कायम रहे। हम भी मामले की हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज मेरे साथ यानी प्रिंस शुक्ला के साथ। जय हिंद, जय भारत।